हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। आपको फिजिक्स में लेसन नंबर 2 में आपको पढ़ाया गया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करना, कैसे फाइंड करना उसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आज देखिए यहाँ पर डे नंबर 3 में हम पढ़ेंगे करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। मतलब कहने का कि आपको एक फार्मूला देकर आएगा और आपको चेक करना होगा कि जो फार्मूला हमें दिया गया है, देकर आया है, वो फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है। मतलब डायमेंशन मेथड से आपको बताना है। एक होता है कि जस्ट आपको लर्न होता है, अंदर से आपको मालूम होता है कि हाँ जो फार्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है वो फार्मूला सही है, पर अब इसमें पढ़ना है कि आपको फार्मूला लर्न करके आपको नहीं बताना है कि वो सही है कि गलत है, आपको बताना है उसको डायमेंशन का इस्तेमाल करके कि वो फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ यूनिट्स और मेजरमेंट की। देखिए डायमेंशन वाला पहला यहाँ पर देखिए, पहला हमसे यहाँ पर बोला गया है S इज इक्वल टू यू टी। चलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया पहले, S इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर U है वो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पर U यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। और यहाँ पर जो T दे रखा है, यहाँ पर T यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो देखिए यहाँ पर U यहाँ पर वेलोसिटी और T यहाँ पर क्या है, टाइम है। और हमको बताना है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है वो राइट है कि रॉन्ग है। अच्छा, जो हमने पहले पढ़ा था डे नंबर 2 और 1 में, थोड़ा सा वो देख लीजिए आप। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपका आता है डायमेंशन वो होता है हमारा क्या, L। अच्छा, जो हमारा होता है वेलोसिटी होती है, तो देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन हमारी आई थी LT-1। कैसे आई थी वो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है L, टाइम का होता है T। और यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा LT-1। इस तरह से होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि इसका हम लोग यहाँ पर आज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमारा तीसरा यहाँ पर है एसेलरेशन। अब देखिए एसेलरेशन का जो डायमेंशन आता है वो हमारा होता है LT-2 आता है। सिंबल इसके होते हैं, एक तो A होता है और एक हमारा G भी होता है। G को भी हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन बोलते हैं। G यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल देखिए यहाँ पर एसेलरेशन का भी आपको मैंने दिखाया था निकालकर, LT-2 हमारा डायमेंशन यहाँ पर आया था। तो देखिए अच्छा एक और देख लीजिए यहाँ पर फोर्स का। फोर्स की डायमेंशन हमारी आई थी MLT-2। ये हमारी आई थी फोर्स की डायमेंशन। कैसे आई थी आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला था M × A। तो मास का हो जाएगा कितना, M हो जाएगा। और एसेलरेशन का होता है क्या, LT-2। ओवरऑल हमारा ये पूरा बन गया। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट यहाँ पर वर्क या फिर कोई भी एनर्जी की हमारी जो आती है डायमेंशन वो हमारा है ML2T-2। तो ये हमने पहले अपने वीडियो में पढ़ा था, इन सबका यहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, डायमेंशन की L, वेलोसिटी की LT-1, एसेलरेशन की LT-2, फोर्स की MLT-2 और वर्क का यहाँ पर लिखा है ML2T-2। डन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हमको बताना है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर राइट है कि रॉन्ग है। चलिए देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर, कैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है। इसमें एक बार हम सॉल्व करेंगे LHS को। यहाँ पर देखिए LHS यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, S यहाँ पर क्या है, S यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। और अगर S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो S की डायमेंशन कितनी होगी, L हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, हम RHS करेंगे। यहाँ पर सॉल्व RHS में यहाँ पर क्या लिखा है, UT लिखा हुआ है। तो देखिए U यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है LT-1। यहाँ पर लगा देंगे कितना, LT-1 इंटू फिर यहाँ लिखा है T। यहाँ पर T क्या है, टाइम। टाइम यहाँ पर क्या होता है, T होता है। T की पावर 1 है, यहाँ पर T की पावर -1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, L। तो देयरफॉर यहाँ पर देखिए आप LHS और RHS यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो जिस फॉर्मूले में हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करने के बाद अगर LHS और RHS दोनों के अगर यहाँ पर डायमेंशन सेम आते हैं तो मतलब कि यहाँ पर फार्मूला क्या है, यहाँ पर राइट है। मतलब कि वो फार्मूला यहाँ पर राइट माना जाएगा। ओके, एक और देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखा होता S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर और हमें यहाँ पर इसका करेक्टनेस चेक करना है कि
s बराबर या फिर s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है? सिंबल देख लीजिए, s यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, l लगाएंगे, ठीक है। हाफ एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, ना ही होती है यूनिट। a यहाँ पर क्या है, एसेलरेशन है, एसेलरेशन की, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, a यहाँ पर क्या है, एसेलरेशन है, और एसेलरेशन का जो डायमेंशन यूज करेंगे हम लोग वो होगा LT-2। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एसेलरेशन चाहे a हो चाहे g हो, इससे कितनी होती है, LT-2 होती है डायमेंशन। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर t यहाँ पर क्या है, टाइम है, t यहाँ पर क्या है, टाइम, टाइम की यहाँ पर डायमेंशन क्या होती है, t होती है, डन। तो देखिए अगर हम इन तीनों को अगर यहाँ पर हम अप्लाई करें तो पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग क्या, LHS, यहाँ पर क्या लिखा है s, और s की डायमेंशन यहाँ पर क्या होती है, l होती है। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग क्या, RHS करेंगे सॉल्व, RHS में हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिखा हुआ है हाफ AT स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, हाफ की तो होती नहीं, छोड़ दीजिए। a यहाँ पर क्या एसेलरेशन है, उसका यहाँ पर कितना होता है, LT-2 इंटू, फिर यहाँ लिखा है t, स्मॉल t माने टाइम, टाइम का होता है t, पावर लगी है 2। फिर देखिए -2 और ये +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा कितना पूरा आ जाएगा, l, t-2 और t की पावर +2 कैंसिल, और हमारा आंसर कितना आ गया, l आ गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से दोनों यहाँ पर इक्वल है, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, और यहाँ पर कर देंगे देयरफॉर फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे करके हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको आराम से कॉपी करिए, आपको और बता रहे एग्जाम्पल है। चलिए अब देखिए इसके आगे दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इन सब में आपको सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूँ कि हमें चेकआउट कैसे करना है कि जो फार्मूला यहाँ पर दे रखा है वो फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन की करेक्टनेस ऑफ फार्मूला यहाँ पर हमें चेक करना है आज लेसन नंबर 2 में। चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला दे रखा है F इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर अपॉन, और यहाँ लिखा हुआ S। मान लीजिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। सिंबल देख लीजिए आप, F यहाँ पर क्या है, फोर्स, F यहाँ पर क्या है, फोर्स, डायमेंशन होती है mL-T-2। कुछ बेसिक है ना आपके डायमेंशन, उसको आप लर्न कर लीजिए, और ये कैसे आए हैं ये भी आपको मैंने प्रीवियस अपने वीडियोज में बताया है। यहाँ पर देखिए m यहाँ पर क्या है, मास की डायमेंशन होती है m, उसके बाद यहाँ पर लिखा है v माने वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। फिर यहाँ पर s यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी यहाँ पर है, l है, s यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पर v यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी है। चलिए आज यहाँ पर क्वेश्चन पे सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग LHS में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोर्स की डायमेंशन होती है, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ F, तो फोर्स डायमेंशन होती है mL-T-2। इसके बाद यहाँ पर करेंगे हम लोग टेकिंग RHS। अब देखिए यहाँ पर RHS में क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ, और पूरा कॉपी कर देंगे RHS 1/2 mv स्क्वायर अपॉन S। देखिए हाफ एक नंबर है, 1/2 एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, यहाँ पर बचा m का हो गया कैपिटल M, v माने वेलोसिटी की यहाँ पर लगा देंगे डायमेंशन, कितनी यहाँ पर लिखी हुई है, LT-1 अपॉन में यहाँ पर लिखा है S का मतलब L हो गया। ओके देखिए यहाँ पर ध्यान से, वेलोसिटी में स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। देखिए सॉल्व करने आ रहे से तुम्हारा आ जाएगा m, फिर उसके बाद देखिए पावर सब में आएगी, ये पावर पहले l में आएगी तो क्या होगा, l की पावर 2, फिर ये पावर जो 2 है वो आएगी t की पावर -1 में, तो हो जाएगा t की पावर -2 अपॉन, और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है l। ओके अब देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा m, यहाँ पर l 2 बार, यहाँ पर l 1 बार है, कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर l 1 बार बच जाएगा l, और t की पावर -2। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप दोनों यहाँ पर क्या इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सब कुछ यहाँ पर बराबर आ गया, और देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट।
गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ऐसे करके आपको वहां पर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर हमें यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, F इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा लिखा है फॉर्मूला mv अपॉन टी स्क्वायर, mv अपॉन, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, mv अपॉन टी स्क्वायर। मान लिया हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है और हमें यहाँ पर चेक करना है इसकी करेक्टनेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए F यहाँ पर क्या है, फोर्स बता चुके हैं आपको, डायमेंशन क्या होती है फोर्स की, mlt माइनस 2। m यहाँ पर क्या है, मास डायमेंशन होती है m। फिर यहाँ पर v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी डायमेंशन हो जाएगी इसकी lt माइनस 1। और यहाँ पर t यहाँ पर क्या है, टाइम की डायमेंशन हो जाएगी कितना, t। डन। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले करेंगे डायमेंशन ऑफ LHS, वहां पर लिखा हुआ है फोर्स की होती है डायमेंशन mlt माइनस 2। फिर यहाँ पर करेंगे हम डायमेंशन ऑफ RHS। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m इंटू वी अपॉन में लिखा है टी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, m का हो जाएगा m, वेलोसिटी का हो जाएगा lt माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर लगा, t का होता है t और पावर 2, तो हो जाएगा t की पावर 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा हमारा कितना m, l यहाँ पर लिख देंगे t की पावर माइनस 1, और यहाँ पर क्या t की पावर माइनस प्लस 2 है, ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, ओवर ऑल हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कर देंगे, ऐसे करेंगे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ LHS डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला यानी कि गलत फॉर्मूला यहाँ पर हमें दे रखा था, इसको मैंने चेक कर लिया डायमेंशन के मेथड से। इसे कॉपी करो जल्दी जल्दी से आप। चलिए इसके बाद से एक और देख लीजिए क्वेश्चन, आप इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमें पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमें चेक करने के लिए, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब हमको बताना है यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है, डायमेंशन के मेथड से बताना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, सिंस अच्छा F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, डायमेंशन यहाँ पर लगाएंगे mlt माइनस 2 लगाएंगे। m यहाँ पर क्या है, मास की डायमेंशन कैपिटल M। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो हो जाएगा lt माइनस 1, ओके, lt माइनस 1। फिर यहाँ पर r क्या है, रेडियस है, रेडियस का मतलब होता है लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप मान लीजिए, तो कितना हो गया, पूरा l हो गया। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS में लिखा हुआ है f, और f की यहाँ पर डायमेंशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पर mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, ओके। इसके बाद से करेंगे यहाँ पर सिंस डायमेंशन ऑफ RHS, तो देखिए RHS में यहाँ पर लिखा हुआ है mv स्क्वायर अपॉन r। सॉल्व कर लेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा कर दे रहा हूँ। m यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल M, v यहाँ पर लिखा हुआ है lt माइनस 1 की पावर 2 लगा देंगे, स्क्वायर लगाए तो अपॉन में यहाँ पर लिखा है r यहाँ पर कितना है, l है, एक l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ओवरऑल m। अब देखिए चलिए मैं स्टेप स्टेप कर रहा हूँ, m यहाँ पर कॉपी कर दिया, ये पावर 2 सब में आएगी, तो आ जाएगा l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा कितना, l। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा m, एक l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा l, और यहाँ पर आ जाएगा t की पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पर दोनों डायमेंशन यहाँ पर सेम है, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर हम, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, और यहाँ पर करेंगे देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या राइट है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा
कुछ आपको एग्जांपल एक दो और दिखाते हैं, इसके बाद से अपने अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम मिलेंगे आपको डे नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसे कॉपी करिए, एक दो क्वेश्चन आपको और हम कराते हैं। चलिए कॉपी हो गया होगा आपका। अब देखिए इसके बाद से और कुछ देखिए क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको चेक करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, w जैसा लग रहा है आपको ये ओमेगा है, ऐसे करके बनाते हैं हम लोग ओमेगा, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, बता दे रहा हूँ आपको मैं। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L(t-1)। r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर है रेडियस। रेडियस की डायमेंशन होती है L, बिकॉज रेडियस का मतलब होता है लेंथ। लेंथ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे हाइट हो, चाहे वाइड हो, कुछ भी हो, उसकी डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी, L होगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा ओमेगा। देखिए ऐसे W की तरह बनता है ओमेगा। ओके, ओमेगा देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए इसकी डायमेंशन क्या होती है, वैसे तो इसकी डायमेंशन होती है t-1। और देखिए यहाँ पर t-1 कैसे आती है आपको दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला सा क्या होता है, सिंस इसका जो ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π/t। 2π एक नंबर है, अगर ये नंबर है तो डायमेंशन नहीं होगी इसकी, छोड़ दीजिए, 1 मान लीजिए अपॉन, और यहाँ पर क्या टाइम, टाइम का यहाँ पर कितना हो गया, t हो गया। t की पावर 1 है, इसे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, t-1। इस तरह से यहाँ पर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, t-1। चलिए आज यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना है कि ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर करेंगे हम टेकिंग LHS। टेकिंग LHS यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कितना, v। तो v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L(t-1)। फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, टेकिंग RHS। टेकिंग राइट हैंड साइड यानी कि RHS। RHS में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, r इंटू ओमेगा। तो r यहाँ पर क्या रेडियस है, कितनी है डायमेंशन, L इंटू, फिर यहाँ पर लिखा ओमेगा कितना है, t-1। ओवरऑल दोनों को मिला देंगे यहाँ पर हम, ओमेगा का यहाँ पर कितना है, t-1, दोनों को यहाँ पर मिला देंगे तो आ जाएगा कितना, L(t-1)। देखिए दोनों की यहाँ पर डायमेंशन सेम आ रही है, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर हम, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS and therefore this formula is correct. This formula is correct. तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने काफी यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। करना क्या है आपको, देखिए सीधी बात, आप जाके बुक में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है करेक्टनेस वाले, जहाँ पे आपको फाइंड करना है कि फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है, एक बार आपको सॉल्व करना है LHS की डायमेंशन, एक बार आपको सॉल्व करना है राइट हैंड की डायमेंशन। दोनों डायमेंशन अगर सेम आ रही है मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, दोनों और डायमेंशन सेम नहीं आ रही है, LHS और RHS में डायमेंशन में अगर कुछ भी एरर आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर मान लेंगे हम लोग क्या कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, फॉर्मूला यहाँ पर गलत है। बाकी डायमेंशन निकालने के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हों, उतना ही आपको क्लियर यहाँ पर डायमेंशन आती रहेगी। बाकी तरीका आपका सेम है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इस लेसन से लेकर क्लास 11th के सारे लेसन का मैं कंटिन्यू यहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले जाकर प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले इसी को पहले जो भी मैंने आज यहाँ पर पढ़ाया है, इससे पहले प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करिए। पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पहले समझ लीजिए, इसके बाद फिर आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी प्रैक्टिस की बुक है, आप वहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक दो क्वेश्चन आपको और कराते हैं, इसके बाद से हम क्लास ओवर कर रहे हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट वगैरह हो पूछ लीजिएगा। चलिए एक देखिए जरा क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2h/g। यहाँ लिखा है t इज इक्वल टू, पूरा यहाँ पर देखिए रूट है, ये रूट यहाँ पर पूरा है, ऐसे करके t इज इक्वल टू रूट के अंदर है 2h/g। सिंबल देख लीजिए यहाँ पर, t यहाँ पर क्या है, t यहाँ पर है टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t होती है। ओके, यहाँ पर h क्या है, h यहाँ पर है हाइट। हाइट का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन होती है L।
फिर यहाँ पर क्या लिखा है जी, जी यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताया था आपको मैंने यहाँ पर, ये देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी डायमेंशन हमारी आई थी, यानी कि एक तरह से हमारा एक्सेलरेशन ही तो है, तो डायमेंशन यहाँ पर क्या आई थी इसकी L t-2। और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। चलिए करते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे LHS को, तो यहाँ पर कर दिया मैंने टेकिंग LHS। LHS यहाँ पर क्या लिखा है t, t की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग RHS को, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। देखिए वहां पर क्या लिखा है रूट बना हुआ है, उसमें लिखा हमारा 2h/g। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूट बना दिया मैंने भी। यहाँ देखिए 2 एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती है। फिर यहाँ पर लिखा h, h यहाँ पर क्या डायमेंशन l है अपॉन, चलिए l है। इसके बाद से यहाँ पर लिखा हुआ है g, g माने ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन लगा दीजिए। कितना यहाँ पर लिखा हुआ है L t-2। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एक L और यहाँ पे देखिए नीचे भी एक L है, दोनों L आपस में कैंसिल, तो बचा यहाँ पे कितना 1/, चलिए मैं डाइट कर रहा हूँ। देखिए L से L कैंसिल और t की पावर -2 है, ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर +2। फिर से देख लीजिए आप, L और L कैंसिल, t की पावर -2 है, इसको मैं अपॉन के ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या होगी माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर कोई एलिमेंट स्क्वायर में है तो बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कितना आ गया t आ गया। अब देखिए पर दोनों यहाँ पर डायमेंशन सेम है, तो ऐसे कर दिया मैंने, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, दोनों यहाँ पर क्या है बराबर है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सॉल्व पूरा करना है। तो प्रॉपरली जो भी यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसके बाद से आपके पास जो भी यहाँ पर और कुछ अगर प्रैक्टिस की बुक है तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी डाउट वगैरह हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलते हैं डे नंबर 4 में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।